नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, कमियों को दूर करने के लिए मोदी गारंटी का लिया जा रहा है सहारा। मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। पार्टी राज्य की सभी लोकसभा सीटें जीतने की तैयारी कर रही है और इसके लिए बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी के लिए भले ही 5 राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जो है खुशियों से भरा हुआ है, मगर झारखंड की लोकसभा सीट के लिए आया सर्वे चिंता बढ़ाने वाला है। दरअसल झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा अब तक 2 राउंड अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से सर्वे करवाया गया है, जिसमें कई सीटें ऐसी निकली है जो कि बेहद ही कमजोर बीजेपी के लिए बताई गई है। झारखंड की 14 में से 9 सीट पर पार्टी की स्थिति मजबूत है, जबकि 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी हार सकती है। अगली खबर, राज्य में लोकसभा चुनाव से पहले वजूद कायम करने में जुटे नक्सली। झारखंड, बंगाल एवं ओडिशा रीजनल कमेटी को पुनर्जीवित करने की भी तैयारी। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से नक्सली अपना खोया वजूद पाने की चाहत में है और इसके लिए वो रेड जोन झारखंड, ओडिशा एवं बंगाल में रीजनल कमेटी को पुनर्जीवित करने की तैयारी कर रहे हैं। इन जगहों पर नक्सलियों के महाजुटान की व्यापक तैयारी चल रही है। इसको लेकर नक्सलियों की कोर कमेटी की बैठक होने की भी संभावना है। इस सूचना के बाद खूंटी, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला पुलिस को अलर्ट किया गया है। पहले इस जोन का न सिर्फ झारखंड बल्कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक बड़ा वजूद था। इनके निर्णय चुनाव को प्रभावित करते थे, लेकिन 24 नवंबर 2011 को नक्सलियों के नेता केटेश्वर राव उर्फ किशन जी के मारे जाने के बाद ये सब खत्म हो गया। साथ ही अगली खबर की बात करें तो पड़ोसी राज्य की पार्टियां भी झारखंड में अपने दबदबे कायम करना चाहती है और इसी को लेकर जेडीयू के अशोक चौधरी, जो कि मंत्री हैं, वो रांची पहुंचे हैं और ये कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर रांची आए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जल्दी झारखंड दौरा करने वाले हैं। बिहार सरकार के मंत्री और झारखंड जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी रांची पहुंचे और रांची एयरपोर्ट पर जदयू कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अशोक चौधरी ने कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर झारखंड का दौरा कर रहे और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार भी झारखंड आएंगे। बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 से शुरू। 4 साल के बाद पहली बार सदन में रहेंगे नेता प्रतिपक्ष। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से आरंभ होगा और इससे संबंधित प्रस्ताव पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह सत्र जो है कई मायने में अहम होगा। सरकार इस सत्र में डोमिसाइल आरक्षण वृद्धि और एंटी मॉब लिंचिंग बिल भी फिर से ला सकती है। पूर्व में पारित ये तीनों बिल राज्यपाल अलग अलग वजहों से लौटा चुके हैं और झारखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के करीब 4 साल के बाद यह पहला सत्र होगा जिसमें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली नहीं होगी। बड़ी खबर, सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूर, भारत सरकार से लगाई गुहार। सऊदी अरब में भारत के 45 प्रवासी मजदूरों के फंसे होने का मामला सामने आया। ये मजदूर जो है झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के हैं। इन मजदूरों ने वीडियो जारी करके सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है और कहा जा रहा है कि इन मजदूरों को काम के बदले कंपनी 5 महीने से मजदूरी नहीं दे रही है। इससे इन मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी पीड़ा को साझा किया है। बड़ी खबर, झारखंड में धान खरीद में होगी देरी मगर बढ़ेगा सरकारी समर्थन मूल्य। बता दें कि इस साल झारखंड में किसानों से धान की खरीदारी देर से शुरू होगी और राज्य सरकार के द्वारा तैयारी पूरी नहीं होने के कारण यह समस्या सामने आई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि हेमंत सरकार किसानों के धान खरीद का समर्थन मूल्य बढ़ाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक लैंपस के माध्यम से धान की खरीदी 15 दिसंबर के बजाय 20 दिसंबर के आसपास की जाएगी। इसके अलावा धान खरीद के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा 7 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के बाद की जाएगी। बड़ीकर कोल्हान के कार्यकर्ताओं में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भरा जोश, कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का लहराएगा परचम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से फिर सीएम सर्किट हाउस पहुंचे। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का परचम लहराएगा। कार्यकर्ता प्रखंड स्तर तक जाकर पार्टी की विचारधारा पहुंचाने का काम करे। बड़ी खबर, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के ठिकानों पर छापा। उड़ीसा में रिश्तेदारों के नाम शराब के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है। बता दें कि आवास में घर के सदस्य नहीं मिले और ओडिशा में पंजीकृत वाहनों से विभाग के अधिकारी पहुंचे थे। जहां जहां साहू से जुड़े बॉटलिंग एवं डिस्टिलरी प्लांट हैं, उन सभी स्थानों पर आयकर विभाग के अधिकारी दस्तावेज खंगाल रहे। बता दें कि ईडी के द्वारा कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। साथ ही अगली खबर, 17 साल का किशोर चतरा के सिविल कोर्ट में
बन गया चपरासी, चयन प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल। सिविल कोर्ट में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति काफी सुर्खियों में है। मंत्री के पुत्र बने चपरासी का मामला चर्चा का विषय बन चुका है। अब निर्धारित उम्र से कम आयु के किशोर की नियुक्ति का नया मामला सामने आया। 17 साल 7 महीना 6 दिन के किशोर की नियुक्ति सिविल कोर्ट में चपरासी के पद पर की गई, जबकि नियुक्ति में अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होनी चाहिए। लेकिन सुजीत कुमार पिता प्रहलाद चौधरी, जिसका चयन चपरासी पद पर हुआ है, उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। इसके बाद भी चपरासी पद पर चयन किया गया। सिविल कोर्ट के द्वारा नियुक्ति संबंधित निकाले गए नोटिफिकेशन में उम्मीदवारों की उम्र सीमा 1 अगस्त 2022 को कम से कम 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। बड़ी खबर, सरकार बनने की 1 घंटे के बाद से गिराने की कोशिश। सरायकेला में बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहा कि विपक्ष दूर से पत्थर फेंकने में माहिर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम हक अधिकार की बात करते हैं तो ईडी एवं दूसरी एजेंसियों को पीछे दौड़ा दिया जाता है ताकि वो काम नहीं कर पाए। जिस दिन से हमारी सरकार बने उसके 1 घंटे के बाद ही विपक्ष हमारी सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खींचतान कर रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक डिगे नहीं। मुख्यमंत्री ने आगे यह कहा कि उन्होंने बहुत सत्कार के साथ विपक्ष के नेताओं को मंच पर आमंत्रित किया था, लेकिन वो नहीं आए। बड़ी खबर, पोलित ब्यूरो सदस्य नक्सली नेता प्रशांत बोस एवं उनकी पत्नी को बड़ा झटका। कोर्ट ने खारिज कर दी है जमानत याचिका। झारखंड हाईकोर्ट ने माओवादी के शीर्ष पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दा एवं उनकी पत्नी शीला मरांडी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद प्रार्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही खंडपीठ ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया और इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए जमानत देने का आग्रह किया गया, जिसका विरोध सरकार की ओर से किया गया। अगली खबर, झारखंड में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बड़ा अपडेट। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीओ को दिए हैं अहम निर्देश। शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर विभिन्न जिलों में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक अब अनिवार्य रूप से 20 दिसंबर तक करनी होगी। इन बैठक से प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण का भी निर्णय किया जाना है और निर्णय लेकर इसकी अनुशंसा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इसे लेकर राज्य शिक्षा स्थापना समिति की बैठक की तिथि तय कर दी है। अगली खबर, राज्य में अवैध रेत खनन मामले में एनजीटी ने लिया संज्ञान। विभाग समेत अन्य को जारी किया नोटिस। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने बोकारो जिला के गुमिया प्रखंड में कथित अवैध रेत खनन को लेकर झारखंड सरकार के खनन विभाग के निदेशक और अन्य को नोटिस जारी किया है। अधिकरण उस मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें उसने अवैध रूप से खनन किए गए रेत का परिवहन करने वाले कई ट्रक के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था। अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि समाचार अनुसूचित अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता है। बड़ी खबर, निर्मला देवी ने मांगा राइफल का लाइसेंस। कांग्रेस एमएलए अंबा प्रसाद एवं उनके भाई बहनों को भी चाहिए हथियार। पूर्व विधायक निर्मला देवी ने आत्मरक्षा करने के लिए राइफल का लाइसेंस मांगा। वह सजायाफ्ता हैं और कोर्ट से उन्हें 10 साल की सजा मिल चुकी है और फिलहाल वह जमानत पर हैं। उनकी इस मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी उलझन में हैं। हालांकि अब तक उनके आवेदन को रद्द नहीं किया गया है। निर्मला देवी पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू की पत्नी है। उनकी बेटी अंबा प्रसाद फिलहाल बड़कागांव विधानसभा सीट से कांग्रेस की विधायक है और पूर्व विधायक निर्मला देवी के परिवार के अन्य सदस्यों ने भी राइफल के लिए आवेदन दिया है। लाइसेंस मांगने वालों में विधायक अंबा प्रसाद, अंकित राज और अनुप्रिया का नाम शामिल है। सभी ने आत्मरक्षा के नाम पर राइफल के ऐसे लाइसेंस की मांग की है जिसे पूरे देश में कहीं भी लेकर जा सके। अंबा प्रसाद सहित उनके बड़े भाई बहनों में से किसी ने आवेदन में अपने पिता के नाम का उल्लेख नहीं किया है। अगली खबर, हरमू नदी के उद्गम स्थल पर अतिक्रमण मामले में झारखंड हाईकोर्ट हुआ सख्त। आरआरडीए से पूछा कि अदालत का आदेश का इंतजार क्यों करते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में नक्शा पास करने में होने वाली अवैध वसूली को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले के तहत हरमू नदी के उद्गम स्थल के अतिक्रमण मामले में सुनवाई की। इस दौरान आरआरडीए उपाध्यक्ष से पूछा गया कि जब कोर्ट के संज्ञान में हरमू नदी के उद्गम स्थल पर अतिक्रमण की बात आई और कोर्ट के निर्देश पर एडवोकेट कमिश्नर ने उस क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया था तो उसके बाद आरआरडीए ने तुरंत उस क्षेत्र का सर्वे क्यों नहीं करवाया। हर मामले में कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों किया जाता है। कोर्ट ने बजरा मौजा में नदी के उद्गम स्थल के पास बने भवनों का सर्वे कर विस्तृत आदेश और रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज। सामान्य वर्ग के बच्चों को मिलेगी खुशखबरी। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक आज हो रही है और बैठक में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से आहूत करने का प्रस्ताव है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को भी SC ST OBC के छात्र के बराबर छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रस्ताव भी आ सकता है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए संशोधित दर की स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट को
भेजा गया है, जिसके तहत SC ST एवं OBC के बच्चों के बराबर ही सामान्य वर्ग के बच्चों को भी 4500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। बड़ी खबर, झारखंड में CBI ने भी अपने केस में व्यवसायी अमित अग्रवाल को किया गिरफ्तार। 5 दिनों की रिमांड पर करेगी पूछताछ। आपराधिक साजिश रचने एवं पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज करवाने के मामले में जांच कर रही CBI दिल्ली की एंटी क्राइम ब्रांच ने कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल को अरेस्ट कर लिया है। अमित अग्रवाल जमीन घोटाला मामले में ED के हाथों गिरफ्तार होने के बाद से रांची के ओटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। CBI ने रांची स्थित CBI की विशेष कोर्ट से अमित अग्रवाल के लिए 5 दिनों की रिमांड भी ले लिया है। सूचना है कि हाईकोर्ट में अमित अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई होनी थी। इससे पहले ही CBI ने अपने केस में गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, राज्य में धान के MSP पर प्रति क्विंटल 117 रुपये बोनस दे सकती है सरकार। झारखंड सरकार किसानों को साल 2023-24 में उनके फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर प्रति क्विंटल 117 रुपये बोनस दे सकती है। इसका प्रस्ताव खाद्य आपूर्ति विभाग ने तैयार किया है। इस फैसले से 2 लाख से ज्यादा किसानों को सीधा फायदा होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने सामान्य धान का MSP 2183 रुपये एवं ग्रेड 1 धान का MSP 2203 रुपये तय किया है। ऐसे में अगर राज्य सरकार सामान्य धान की खरीदारी के MSP पर 117 रुपये का बोनस देती है तो किसानों को प्रति क्विंटल 23 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में मिस्टर बेसरा एवं अनल की टीम से पुलिस की मुठभेड़, नक्सली के कैंप ध्वस्त। चाईबासा जिले के छोटा नागरा थाना क्षेत्र के सारंडा जंगल में भाजपा माओवादी के शीर्ष नक्सली की टीम से दिन के करीब 12 बजे झारखंड पुलिस और CRPF की भीषण मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों ओर से करीब 1 घंटे तक सैकड़ों राउंड गोलियां चली और मुठभेड़ में 1-1 करोड़ के इनामी 2 नक्सली पोलित ब्यूरो मेंबर मिस्टर बेसरा और सेंट्रल कमेटी के सदस्य अनल उर्फ पतिराम मांझी की टीम शामिल थी। इस दौरान पुलिस को भारी पड़ता देखकर नक्सली जंगल का लाभ उठाकर भाग निकले। खबर यह भी है कि मुठभेड़ में कुछ नक्सली घायल हुए हैं। अगली खबर, झारखंड में जारी रहेगा चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर, बढ़ेगी ठंड, गिरेगा पारा। बता दें कि झारखंड में चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर जारी रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और कोहरा रहेगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। अगले 24 घंटे भी राज्य में हल्की बारिश और कोहरा जारी रहेगा। मिचोंग तूफान का असर धीरे धीरे कम होगा और कोहरा खत्म होने के बाद मौसम में और भी ठंडक आ सकती है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।